धोबी का गधा, ना घर का ना रहा ना घाट का रहा। तो आज वो लोग यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग पार्टी को आगे लेकर जाते हैं। देखिए, उनके इस तोहमत का जवाब मैं एक छोटे से शेर से दूंगा कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिस्म में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी फिर आ जाता है ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज। आज भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत का जश्न पूरे बंगाल में मनाया गया। साथ ही महानगर कोलकाता में भी वार्ड नंबर 135 अंतर्गत तृणमूल नेता शादाब शहजादा और शाकिब शहजादा के नेतृत्व में टीएमसी के सैकड़ों समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। वहीं सब ने कहा कि ममता बनर्जी ने आज बंगाल जीता है, वो 2024 में भारत जीतेगी। इस अवसर पर शहजादा ब्रदर्स के अलावा प्रीतम वारसी, राज कुरैशी, मेहताब आलम व अन्य लोग उपस्थित थे। इस वक्त हम लोग हैं महानगर के 135 नंबर वार्ड में। मडिया बुरुज का इलाका है, 135 नंबर वार्ड। जैसा कि आपको पता है कि आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत ही ज़बरदस्त दिन है, बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर का चुनाव जीत लिया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी के जो सीएम वो रहेंगी या नहीं, या उन्हें अपने पद से रिज़ाइन करने पड़ेगा, इस तरह का जो आशंका चल रहा था ये भी ख़त्म हो चुका है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए कि हमारे सामने 135 वार्ड के टीएमसी के लीडर है। अब से कुछ देर पहले इन लोगों ने ममता बनर्जी की जीत का जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी। आइए इनसे हम बात करते हैं और क्या ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ है ये कहना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताया कि इलेक्शन कमीशन की ओर से किसी तरीक़ा का विजय जुलूस, विक्ट्री प्रोसेसन मना है, इसके बावजूद भी आप लोगों ने ये जो जश्न मनाया, ये आप लोग का ओवर एंजॉयमेंट था या क्या था? ये हम लोगों की दिल की खुशी थी। हम लोगों ने अपने जिस खुशी को अपने दिल पर रोक कर रखा था, जिस खुशी को जबरन रोका गया था, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों की दीदी ममता बनर्जी नंदीग्राम का चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी पूरे हिंदुस्तान पर एक घोटाला, एक चोरी का माहौल बनाकर रखा हुआ है, उसी के तहत जिस तरह से उन लोगों ने एक जो कॉन्स्पिरेसी के तहत दीदी को हार दिखाया और पार्टी के मीर जाफ़र को जीत दिखाया, वो चीज़ हम लोगों के दिल में दफन था। और हम लोगों ने आज जश्न नहीं मनाया, बल्कि ये हम लोगों की दिल की खुशी थी, जिसको छुपाए नहीं छुप रहा, और ये हम लोगों के ज़ाहिर हो गया। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करें, और उसी पर अमल करते हुए हम लोग चंद लोग ही आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। वरना ये जीत जो थी, ये किसी प्राइम मिनिस्टर से बड़ा जीत मेरे हिसाब से नहीं होता। ये हम लोग दिल खोल कर मनाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हिदायत को जहन में रखते ही हम लोगों ने ये खामोशी के साथ किया। आज की इस जीत को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? ये जीत तो तय थी, इस जीत पे तो कोई शक ही नहीं था। बस हम लोग जो जीत मना रहे हैं, ये एक हिंदुस्तान की वन ऑफ द सक्सेसफुल सीएम होने के हिसाब से ममता बनर्जी, आज आप देख लेंगे पूरे हिंदुस्तान में उनके तरह कामयाब सीएम मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। और जो भी लोग यहाँ पर होंगे वो इस चीज़ से राय रखेंगे। लिहाजा एक मोहर लगना था सीएम के हिसाब से, वो मोहर लग गया। दीदी ने जो अपने काम को किया है, तो बस इसको यही देखना है कि इस काम को किस तरह से हम लोग और आगे लेकर जाते हैं। वो एक कैंडिडेट हैं कि जो ये जीत है 58,000, आप देखिए ना कि 54% के आसपास वोट कास्ट हुआ है, उसमें 58,000 वोटों से जीत हुआ है। इसका मतलब ये है कि सामने जो कैंडिडेट थी वो दीदी के सामने कुछ भी नहीं थी, उनका ज़मानत ज़ब्त है लगभग। क्योंकि अगर 54% में 58,000 वोट से जीत रही हैं, तो अगर समझ लिए 70% या 75% वोट कास्ट होता तो विनिंग मार्जिन कितना होता, ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पी का सिर्फ पश्चिम बंगाल से नहीं, बल्कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान से सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी ने अपने झूठ का जो पुलंडा, जो हथकंडा अपनाया था, वो बस अब ख़त्म की ओर है। जिस तरह से देखेंगे कि दिया बुझने से पहले बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, इस तरह से इन लोगों ने पिछले 2019 में एक दिए में जो फड़फड़ाहट हुई थी वो था, अब उसका रिएक्शन आपको आने वाले 2024 में पता चलेगा। बोलिएगा इस पर। फरहाद हकीम साहब जो हैं वो एक ग्रास रूट लेवल नेता हैं। उन्होंने मेहनत से ही आज जो भी जगह पार्टी में बनाया है, जो समाज में बनाया है, जो पॉलिटिकल जगह उन्होंने बनाई, मेहनत से ही बनाया है। वो मेहनत करना पसंद करते हैं और मेहनत से काम करके इतने आगे आए हैं। तो सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, अभी जो इलेक्शन हो के गया 2 महीने पहले, उस इलेक्शन में भी फरहाद हकीम साहब ने बहुत मेहनत की थी, और मेहनत का दूसरा नाम ही फरहाद हकीम साहब है। और
उनकी मेहनत का ही नतीजा जो देखा आपने, जिन वार्ड्स का उन्होंने जिम्मेदारी लिया था उन सब वार्ड से बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में वोट पाकर तृणमूल कांग्रेस जीती है और आगे भी उनसे यही उम्मीद पार्टी की है जो कि वो पूरा करेंगे। देखिए, उनके इस तोहमत का जवाब मैं एक छोटे से शेर से दूंगा कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिस्म में उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी फिर आ जाता है ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ये शेर का कहने का मतलब ये है कि बीजेपी पार्टी जो है जिन हथकंडों को, जिन सियासी अपने फ़ायदों को पूरा करने के लिए आज हिंदुस्तान के ऊपर काबिज़ है, उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ़ एक चाशनी लगा दी है, मज़हब की मजहबी चाशनी, रिलीजियस चाशनी और देशभक्ति का चाशनी। लेकिन जो अंदर में जो उनका कड़वा सच है कि अपने लोगों के लिए लोगों का पैसा छीन कर उनके पॉकेट तक पहुंचाना, अपने लोगों के लिए कारोबारी जो सुजोग है उसको देना, ये सब चीज़ जो है बीजेपी का ख़त्म हो रहा है। इसलिए सिर्फ इतना बीजेपी को सुन लेने की ज़रूरत है कि लोग अब उनके सियासत को समझ चुके हैं। अब बीजेपी जो है ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जो इनकलाब, जिस चीज़ की शुरुआत यहाँ से ममता बनर्जी ने किया है, वो शुरुआत दिल्ली पे जाके ख़त्म होगा और हमारी ममता बनर्जी जो है आने वाले दिनों में पीएम पोस्ट के लिए भी हकदार होंगी। ये बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। बीजेपी तीनों सीट में बुरी तरह हारी है, क्या लगता है, क्या इसके वजूहात लगते हैं आपको? अब लोग जो हैं वो एकदम कॉन्फिडेंट हैं, लोगों के दिलों में अब किसी किस्म का शक और शुबा नहीं है कि बीजेपी ऐसा नहीं ऐसा करने वाली है पगड़ी बंगाल या इंडिया में। आने वाले दिनों में जो जैसा 3 सीट आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत आसानी से जीत लिया है, जबकि बाईपोल में वोट परसेंटेज हमेशा कम होता है, कम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा तादाद से जीता है, तो ये जीत का सिलसिला जो है ये चल पड़ा है। अब ये सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में इस जीत की चिंगारी आपको दिखेगी। आने वाली यूपी इलेक्शन में, आइंदा 2024 के जो एमपी इलेक्शन से, उस सब में आपको इसी जीत का झलक जो है वो दिखना शुरू हो गया और शुरू हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है आज का जो ममता बनर्जी का जो ऐतिहासिक जीत है, टीएमसी ने 3-0 से तीनों सीट जीता है, क्या इसका असर अगले आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी होगा, क्या लगता है? असर होगा मतलब ये तो असर दिख चुका है। अब तो बस एक हिंदी में एक वर्ड है औपचारिकता, तो बस वही बाकी है। ये आने वाला जो नेक्स्ट इलेक्शन है जहाँ पर 4 सीटों के लिए और भी इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हम लोगों को 4 पे 4 कामयाबी होगा और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ सीट लाने वाले हैं मगरबी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी हिंसा की राजनीति कर रही है, इस तरह का आरोप लग रहा है बीजेपी की ओर से, क्या बोलिएगा? देखिए, बीजेपी का आरोप जो है वो तो जब से यहाँ विधानसभा का इलेक्शन हुआ तब से लग रहा है। आपको याद होगा कि एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था, खेला होवे, जो हिंदुस्तान का कोना कोना में गूंज गया था। जो अपोजिशन दोनों बोला खेला होवे, तो खेला होवे का सेशन का 1 पार्ट जो है आज उसका दी एंड हो गया। ममता बनर्जी उस खेला में जो है भवानीपुर से लीड करके मैन ऑफ द सीरीज़ ले गई। ये यहाँ का जो राजनीति है उसका जो कर रहा था का फरका परस्ती का जो, उसको इस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं कि सारी दुनिया की नज़र में सारी दुनिया की नज़र में मेरा अहद वफ़ा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि चीख के पूरा बीजेपी गवर्नमेंट, खुद अमित शाह कह रहे थे कि मोदी ममता बनर्जी जय श्री राम नहीं बोलती है, ममता बनर्जी अल्लाह अकबर कहती है, ममता बनर्जी मुहर्रम में जुलूस निकालती है लेकिन दुर्गा पूजा का उत्सव मनाने नहीं देती है। तो वहाँ आज का ये इलेक्शन जो है वो साबित कर दिया कि ममता बनर्जी ही वफादार है और यहाँ के बंगाल के, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली भाई हो, सब जो है इस वफादारी का साथ दिए और अपना वफाद करके दिखाए। इसका यही है कि आज जो है ममता बनर्जी का पूरे बंगाल में गूंज रहा है और वो फिर से एक बार फुल बहुमत के साथ इस बार हैट्रिक करके आ गई। क्या लगता है सर, ये बताएं कि अभिषेक बनर्जी का कद कितना बड़ा इस बार बड़ा है ममता बनर्जी के जीत के बाद, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद स्टार प्रचारक पार्टी के वही थे। इस कद से पता चला लीजिए कि अभिषेक बनर्जी कितना सुपर पावर लीडर है कि सब कोई पूरा इलेक्शन में एक ही गूंज रहा था कि भाईपो
तोलाबाज भाईपो बीजेपी बोल रहा था, अपोजिशन बोल रहा था, उसमें से कुछ दोस्त भी हाँ में हाँ मिला के हामी भर दिए और पाला बदल दिए कि हाँ भाईपो का हुकूमत चल रहा है, भाईपो ऐसा कर रहा है। लेकिन उसका वही बात हो गया, मियाँ का जूती मियाँ का सर, सबको भाग के रिटर्न आना पड़ा, वही भाईपो को लीडर मानना पड़ रहा है। तो अभिषेक बनर्जी ने अपना सिक्का जमा लिया है और बता दिया है कि आई एम इंडिया का ग्रेट लीडर अभिषेक बनर्जी। बीजेपी में भगदड़ जारी है, बीजेपी के कई एमएलए आपकी पार्टी में आ चुके हैं, क्या बोलिएगा इस पर? एक गाना था अभी, बीजेपी ने आप लोग के साथ किया था, क्या उल्टा आप लोग उसके साथ कर रहे हैं क्या? एक कहावत है ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है खुद अपने उस गड्ढे में गिरता है। तो बीजेपी ने जो ट्रेंड सिखाया है, जिस तरीके से सियासत को, जिस गंदी राजनीति को इंट्रोड्यूस किया है पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह से दिखाने की कोशिश की है, आज उनको ही अपने मुंह की खानी पड़ रही है। जिस तरह से बीजेपी ने किसी को डराकर, किसी को लालच देकर पार्टी में लाया था, आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। लिहाजा जो लोग डरपोक थे या जो लोग गद्दार मीर जाफ़र कैरेक्टर के थे, उन लोगों को कहीं का मुकाम नहीं मिला। उनके लिए बस यही हो गया कि धोबी का गधा, ना घर का ना रहा ना घाट का रहा। तो आज वो लोग यहाँ के वहाँ, वहाँ के यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही लोग पार्टी को आगे लेकर जाते हैं जो पार्टी और अपने स्टेट और अपने देश के साथ और अपने लीडरशिप के साथ वफादार खड़े रहते हैं। तो मेरा मानना है कि ममता बनर्जी एक वफादार नेता है पूरे हिंदुस्तान की, इसलिए इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो बहुत आगे जाने वाली है। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि वार्ड 77 में बहुत ज़्यादा छप्पा वोट, फॉल्स वोट पड़ा है, क्या कहिएगा? क्योंकि 77 वार्ड एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड वार्ड है, तो क्या माइनॉरिटी का वोट छप्पा वोट है? भाई बीजेपी की तो पूरी की पूरी राजनीति जो है, पूरी की पूरी सियासत ही है, उन्होंने रिलीजन, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ऊंची जात, नीची जात, इस पे ही बांट के रखा है। उनके पास, जैसा मैंने आपको कहा ना कि एक भोग लगाया है लोगों के सामने कि जो बहुत कड़वा है, और उसके ऊपर चाशनी लगा दी है, मज़हब की चाशनी लगा दी है, देशभक्ति की चाशनी लगा दी। लेकिन मैंने अभी एक शेर कहा ना कि जीतने के लिए जुनून चाहिए, बीजेपी के पास वो जुनून नहीं है, और जीतने के लिए इस जुनून के साथ साथ लगन चाहिए, जो बीजेपी के पास लगन नहीं है। नकली चीज़ों में लगन कभी नहीं होता है, और जब वो हारते हैं, जब उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो एक ही उनके पास चीज़ होता है, एक ही हथियार होता है, और वो मजहबी हथियार होता है। लेकिन अब हिंदुस्तान की आवाम, मगरबी बंगाल, बांग्ला की आवाम, आम आवाम, सबको ये पता चल गया है कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की राजनीति नहीं। अगर बात करना है तो डेवलपमेंट की कीजिए, बात करना है तो तरक्की की कीजिए, बात करना है तो गरीबों के लिए क्या रास्ता आपने खोला उसके लिए कीजिए, बात करना है तो ये बात कीजिए कि लोगों के पास नौकरियां कितनी हैं, लोगों के पास सेहत का क्या इंतज़ाम है, हेल्थ का क्या इंतज़ाम है, एजुकेशन का क्या इंतज़ाम है, जो ममता बनर्जी बंगाल में बहुत ही अच्छे तरीक़े से कर रही हैं। और आज उनके जीत का वजह जो है कोई मजहबी वजह नहीं है, कोई माइनॉरिटी मुसलमान और हिंदू वजह नहीं है। वजह है तो सिर्फ जो पॉलिसीज़ वो लेके आई हैं, वजह है तो सिर्फ गरीबों के लिए वो जो काम करते आई हैं। अगर बीजेपी उनसे सीख ले काम करना, तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले जिलों में अपोजिशन की जगह उसे मिल जाए। आखिरी सवाल आपसे लूँगा, क्या ये द्वारे सरकार, स्वास्थ्य साथी कार्ड, लक्ष्मी भंडार, ये सब कारण है ममता बनर्जी की जीत का? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि दीदी तो अपने काम के बल ही पर 2 बार जीत चुकी हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी ने जो खेल खेलने की कोशिश की थी मगरबी बंगाल में, मज़हब के नाम पर जो लोगों को लड़ाने का कोशिश किया था, वो बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि बांग्ला के रहने वाले बांग्लावासी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बंगाली हो, हम लोग का ट्रेडिशन है, हम लोगों की पहचान है कि एक साथ यूनिटी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में बीजेपी ने मज़हब के नाम पर पश्चिम बंगाल में जहर घोलने की कोशिश की थी, यहाँ की समझदार आवाम इसको जल्द समझ गई और इसी का खिमाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। दिलीप घोष को हटाया जाना क्या लगता है, बीजेपी के लिए सेटबैक है, नुकसानदेह है? बीजेपी के लिए अब हमारे वेस्ट बंगाल, बांग्ला में कोई सेटबैक और कोई पार्टी फ्लरिश करेगी ऐसा कोई वजह रहा ही नहीं, ऐसा कोई रास्ता रहा ही नहीं है। दिलीप घोष को अगर वो पहले भी हटा देते तो सिर्फ इतना होता कि जो पार्टी की इमेज को उन्होंने ख़राब किया है, जैसे कि द्वारे सरकार के कैंप में अगर लोगों का लाइन लगा है तो उन्हें दिलीप घोष जो है वो भिखारी कहते हैं। तो दिलीप घोष, मैंने पहले भी कहा कि एक मोटर माउथ है, उनको हटाने के बाद जो नए उनके प्रेसिडेंट जिनको उन्होंने बनाया, उन्होंने भी कोई अच्छा सबूत नहीं दिया है। बीजेपी का जो एजेंडा है, जो आइडियोलॉजी है, उसमें अच्छे कामों का सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। अभी जो उन्होंने कालीघाट पे किया कि एक
आदमी के लाश को लेकर सीएम निवास के सामने जिस तरह का ड्रामा उन्होंने इसी इलेक्शन से पहले करने की कोशिश की, तो इससे सरासर यही मालूम होता है कि बीजेपी को फुल रिवाइवल की ज़रूरत है। बीजेपी को फुल रिवाइवल का मतलब कि पूरे लीडरशिप को हटाकर उनको सोच के मंथन करके ये बात लेकर आना है आवाम के सामने कि किन मुद्दों पे अब वो आगे चलेंगे, क्योंकि उनका जो मुद्दा था, जो मजहबी मुद्दा, वो बुरी तरह से फेल हो चुका है। उस मुद्दे में आगे पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये बीजेपी को समझ में आ जानी चाहिए।